नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार सिक्योर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन पढ़ेंगे फ्रैक्शन वाला टॉपिक, यानी कि बिन। बिन के अंदर एक टाइप चलती है कि निम्न में से सबसे छोटी बिन बताइए या सबसे बड़ी बिन बताइए। एक टाइप चलती है, तो उसको करेंगे अपन कॉन्सेप्ट क्लियर तरीके से, एकदम क्लियर तरीके से। देखना जैसे अब इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो टाइप फर्स्ट है फ्रैक्शन के अंदर, बिन के अंदर, इसके अंदर क्या होता है। जैसे मान लो, आपके एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। जैसे मान लो ये है 7/5 है, 6/8 है, या फिर 9/7 है। एक संख्या वो ले लो 11/9 है। एक तो ये है मान लो। अब इनमें देखो, आप क्या करते थे कि मैं ये पूछूं आपको कि इन निम्न में से या इनमें से कौन सी सबसे बड़ी बिन है या कौन सी सबसे छोटी बिन है, तो आप क्या करते थे। आज तक आपने क्या किया होगा, आपने किया होगा कि आपने 7 में 5 का भाग दिया, फिर आपने 6 में 8 का भाग दिया, फिर नहीं गया तो यहाँ 0 तारा, यहाँ 0.10 लगाया, फिर यहाँ पे इसी प्रकार से 9 में आपने 7 का भाग दिया, फिर आपने 11 में 9 का भाग दिया। फिर आप देखते थे कि सबसे छोटा मान किसका आ रहा है, सबसे बड़ा मान किसका आ रहा है। इस प्रकार से आप निकालते। लेकिन अब आपको इस प्रकार से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए लेकर आए हो धमाकेदार एकदम किलर ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक लेके आए हो। उससे आपको सोल्व करना, आपका सेकंडों में उत्तर होगा दोस्तों। और ग्रुप डी और एनटीपीसी में इसका एक क्वेश्चन 100% आता है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को आरोह क्रम में व्यवस्थित कीजिए। को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित कीजिए। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 4/5, 7/8, 6/7, 5/6। ठीक है। दूसरा इसका ऑप्शन है 5/6, 6/7, 7/8, 4/5। तीसरा इसका ऑप्शन है 4/5, 5/6, 6/7, 7/8। चौथा इसका ऑप्शन है 7/8, 6/7, 5/6 और 4/5। ये इसके ऑप्शन है दोस्तों। तो देखना, अब तो देखो दोस्तों, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया और ये इसके ऑप्शन है। क्वेश्चन पढ़ो कि 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम मतलब सबसे पहले सबसे छोटी, उसके बाद में उससे बड़ी, उसके बाद में उससे बड़ी, उसके बाद में उससे बड़ी, उसके बाद में उससे बड़ी। इस प्रकार से संख्याओं का जो क्रम चलता है वो क्या होता है, कौन सा क्रम कहलाता है? आरोही क्रम कहलाता है दोस्तों। यानी कि बढ़ता हुआ क्रम कौन सा क्रम कहलाता है? आरोही क्रम कहलाता है दोस्तों। अब देखना क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बंदा कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका मतलब आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बढ़ते हुए क्रम में इसका मतलब इनमें आपको पहचाननी पड़ेगी कि सबसे छोटी कौन सी है, उसके बाद में उससे बड़ी कौन सी है, उसके बाद में उससे बड़ी कौन सी है, उससे बड़ी कौन सी है। इस प्रकार से आपको निकालना पड़ेगा। आप क्या करते थे कि आपने जैसे 4 में 5 का भाग दिया, नहीं जा रहा, यहाँ 0 तारे, यहाँ 0.0 ऐसे लगा देते। लेकिन आपको अब ऐसी माताफोड़ी नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट करना। देखना, बिना भाग दिए आपको समझ में आने वाला क्वेश्चन। बस आप तो वीडियो छोड़ के न जाए, वीडियो में बने रहे। ठीक है। तो देखो, आप देखो 4/5 है, 7/8 है, 6/7 है और 5/6 है। देखना, अंश और हर में आपको सबसे पहले क्या देखना, अंश और हर के अंदर अंतर देखना कि अंश और हर में अंतर कितने का है। तो अंश, यहाँ पे अंश और हर में अंतर कितने का है? 1 का। यहाँ पे कितने का है? 1 का। यहाँ पे कितने का है? 1 का। यहाँ पे कितने का है? 1 का। तो एक तो टाइप ये हो गई, यानी कि एक तो इस प्रकार का टाइप हो गया कि यदि अंश और हर में अंतर समान होता है तो जिसका अंश बड़ा वो बिन बड़ी, जिसका अंश छोटा वो बिन छोटी। बिना भाग दिए बिना सोल्व हो गया क्वेश्चन दोस्तों। अंतर सभी में समान है तो जिसका अंश बड़ा वो बिन बड़ी, जिसका अंश छोटा वो बिन छोटी। तो सबसे बड़ी बिन कौन सी हुई? ये हुई 7/8, क्योंकि
सभी में सबसे बड़ा अंश किसका है? इसका 7 है। उसके बाद में 6/7, उसके बाद में 5/6, उसके बाद में 4/5, यानी कि सबसे बड़ी ये, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, उसके बाद में। आपको पूछे कि आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, इसका मतलब सबसे छोटी लिखना है इसमें। तो सबसे छोटी कौन सी है? 4/5। ऑप्शन में देख लो 4/5 कहाँ पे है? 4/5 एक तो इसमें, एक इसमें, तो 4/5 के बाद में कौन सी आएगी? 4/5 के बाद में आएगी 5/6, फिर 6/7, फिर 7/8। तो ऐसा ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बोलो दिया क्या भाग? नहीं दिया ना, आंसर भी आया ना। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन गुरुजी मार समझ होगा ना। एक और क्वेश्चन बताओ, लो जी एक और क्वेश्चन देख लो। एक और क्वेश्चन देख लो भाई, क्या दिक्कत है? एक क्वेश्चन और देख लो, वो तो माँ समझ में आ गयो। एक और बताओ तार में हिम्मत ये जना। 15/16, 19/20, उसके बाद में है 24/25, उसके बाद में है 34/35 में सबसे छोटी बिन बताओ। मैं सबसे छोटी बिन बताओ। ये लो प्रश्न हो गया आपका। अब एन इसके क्या है? इसके ऑप्शन में लिख दूं। इसके ऑप्शन ये कि यही हो जाएंगे, क्योंकि यही है कि 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 में सबसे छोटी बिन बताओ। सबसे छोटी बिन। अब देखना सबसे पहले आपको क्या देखना? सबसे पहले आपको अंश और हर में अंतर देखना है। तो अंश और हर यानी कि 15/16, 19/20, 19/20, उसके बाद में है 24/25, उसके बाद में है 34/35। अब देखो इसमें अंतर कितने का है भाई? 1 का। इसमें अंतर 24 और 25 में 1 का अंतर, इसमें 1 का अंतर, यानी कि अंश और हर में देख रहे हैं अपन अंतर। ठीक है, इसमें 1 का अंतर, तो अंतर समान है, सभी में अंतर समान है। तो अंतर समान होने पर जिसका अंश बड़ा वो बिन क्या हो जाएगी? बड़ी। जिसका अंश छोटा वो बिन क्या हो जाएगी? छोटी। आपको बिना भाग दिए समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सबसे बड़ा अंश किसका है? इसका है। तो सबसे बड़ी बिन कौन सी हो जाएगी? ये। सबसे छोटा अंश किसका है? इसका है, 15/16। तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? ये वाली। तो आपको पूछा क्या है? मैं सबसे छोटी बिन बताओ। तो सबसे छोटी बिन कौन सी हो जाएगी? 15/16 हो जाएगी। 15 कौन सी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। आया समझ में? आया समझ में? आपने आज तक ऐसे ट्रिक कभी देखी नहीं होगी। आप तो भाग दे के निकालते थे, भाग दे के पकड़े रहते क्वेश्चन को और 4-5 मिनट लगा देते थे, क्योंकि आप एक में भाग दोगे तो कम से कम 30 सेकंड का तो भाग लो, मतलब टाइम लोगे ना। तो आपको एक क्वेश्चन में 2 मिनट का टाइम लगता था। अब यदि आपने ऐसे क्वेश्चनों पर अभ्यास किया तो आपको देखते पता चल जाएगा कि सबसे छोटी बिन कौन सी है, सबसे बड़ी बिन कौन सी है। ठीक है, क्वेश्चन अपन तीसरा करते हैं। क्वेश्चन 2 आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन अपन तीसरा करते हैं आराम से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है। 4-5 क्वेश्चन करेंगे बस, ये टाइप कंप्लीट हो जाएगी। फ्रैक्शन वाली इनकी सबसे छोटी बिन और सबसे बड़ी बिन बताइए। ये वाला क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा कि निम्न में से कौन सबसे छोटी है। अब क्वेश्चन तीसरा है कि निम्न में से कौन सबसे छोटी है। ये है निम्न में से कौन सबसे छोटी है। अब आपको दे रखा है 6/7, 7/9, 4/5 और फिर दे रखा है 5/7। अब देखना ये क्वेश्चन देखना, निम्न में से सबसे छोटी कौन सी बिन है ये आपको पता लगाना है। तो मैंने बताया था एक तरीका है, आपको अंतर देखना है। तो अंतर देखना है तो देखो इसमें अंतर कितने का? 1 का अंतर। इसमें कितने का अंतर? 2 का अंतर भाई। इसमें कितने का अंतर? 1 का अंतर। इसमें कितने का अंतर भाई? 2 का अंतर। आलियो गुरुजी ते तो मैंने बताया अंतर समान हो जैसी जना तो के नाम से, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी बिन, जिसका अंश छोटा वो छोटी बिन। लेकिन अट्ठे तो अलग अलग आएगा। अब का क्रम है तो अब क्या करो? अब देखो जिसमें अंतर कम हो, जिस बिन में अंश और हर में अंतर कम हो वो बिन क्या होती है? बड़ी होती है। क्योंकि जैसे 6 और 7 में 6 में 7 का भाग दोगे तो मान बड़ा आएगा, 4 और 5 में मान दोगे तो बड़ा है, क्योंकि इनमें क्या है? अंतर क्या है? कम है। इसलिए ये तो आपको पूछा है सबसे छोटी पूछा है ना, तो ये वाली 4/5 और 6/7 तो क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है, तो इनको तो आप क्या कर दोगे? छोड़ दोगे। इनकी अंतर कम
अंतर कम भिन्न बड़ी, अंतर कम भिन्न बड़ी, तो इनको तो छोड़ दोगे आप। अब बची ये वाली, तो इसको लिख लो इधर 7/9 और 5/7। अब देखना इनमें अंतर कितने का भाई, 2 का अंतर, इनमें अंतर कितने का भाई, 2 का अंतर। अब मैंने कहा था अंतर समान आगो गुरुजी, तो अंतर समान आगो तो जिसका अंश ज्यादा वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी, तो अंश इसका ज्यादा है तो ये बड़ी हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी, 5/7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5/7 आ जाएगा दोस्तों। आया समझ में, आया समझ में, आया ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, थोड़ा अलग टाइप का, ये एसएससी 2012 और एसएससी 2014 में आया क्वेश्चन है, जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। यह एनटीपीसी के अंदर भी कई शिफ्टों में इस प्रकार के क्वेश्चन देखे गए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर चौथा है, क्वेश्चन नंबर चौथा है कि यदि a बराबर 3/5, b बराबर 7/9, c बराबर 5/7, तो अब आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन क्या दे रखा है, ए बड़ा है 20, नहीं ए से बड़ा है बी, बी से बड़ा है सी। ऑप्शन दूसरा है बी, ये लो ऑप्शन दूसरा। तीसरा ऑप्शन है ए छोटा है सी से बी, और चौथा ऑप्शन है सी बी ए। ये लो जी। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया। अब आन लो गुरुजी, ओके आगो यहाँ को तो मन कर दी बताए को नहीं। देखो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ऐसा क्वेश्चन घबराने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझो। पर आपको दे रखा है a बराबर 3/5, यानी कि आप लिख लो 3/5, ठीक है। उसके बाद में लिखो 7/9, ठीक है। उसके बाद में लिखो 5/7, यानी कि एसएससी 2014 और 2012 के अंदर क्वेश्चन आया था, 2 बार रिपीट हो चुका है एसएससी के अंदर, ठीक है। सेम डाटा भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो मैंने कहा था सबसे छोटी बिन और सबसे बड़ी बिन का मतलब, अब गुरुजी ओ क्यों बता रहे होते कि सबसे छोटी बिन और सबसे बड़ी बिन बताओ। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में क्या पूछ रहा है कि a छोटा है b से, b छोटा है c से, इसका मतलब सबसे छोटी बिन और सबसे बड़ी बिन आपको पता लगानी है, ठीक है। उसके बाद में a b c का मान भी आ जाएगा, ठीक है। तो इनमें अंतर कितने का है भाई, 2 का। इनमें अंतर कितने का है भाई, 2 का। इनमें अंतर कितने का है भाई, 2 का। तो अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, जिसका अंश छोटा वो छोटी, ठीक है। तो सबसे छोटी कौन सी होगी, 3/5, 3/5, यानी 3/5 किसका मान है, 1 का, तो सबसे छोटी a। उसके बाद में 5/7, 5/7 यानी c, ठीक है, c। उसके बाद में 7/9, यानी 7/9 किसका मान है, b का। तो ऐसा ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में दे रखा है, देख लो। a छोटी है c से और c छोटी है b से, a छोटी है c से और c छोटी है b से। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि जैसे मान लो आपको इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसका मतलब जन्नोक तन्नु छोटा, जन्नोक तन्नु छोटा, यानी कि बी की तरफ नोक है तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी कि आप इस तरीके से बोल सकते हो कि जैसे ए ये है, तो जैसे एक की तरफ खुला मुंह है इसका, तो ये क्या हो जाएगी बड़ी, और इसकी तरफ बंद मुंह है तो ये क्या हो जाएगी छोटी। इस प्रकार से अपन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। एसएससी 2012 एसएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं अपन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन। फ्रैक्शन में एक टाइप कंप्लीट हो जाएगी अपन की, उसके बाद धीरे धीरे करते रहेंगे, सारे टॉपिक करना है अपन को, तो ठीक है। तो फ्रैक्शन 5 अपन जल्दी यानी कि पेड वाली क्लास भी लगाने वाले हैं कि थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लेंगे, इतने 500-600 रुपये लेंगे, उनमें पूरी मैथ्स पढ़ाएंगे बिल्कुल सीरीज से। जिस प्रकार से कोचिंग में पढ़ाया जाता है ना, नोट्स बना के, आप नोट्स भी बना सकते हो, उस तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सही है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही है, निम्नलिखित में से कौन सही है, ये क्वेश्चन है। अब इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन पहला क्या है, 1/2 बड़ा है 2/3 से, बड़ा है 3/4 से, बड़ा है 4/5 से। लो गुरु जी। उसके बाद में है 0 बड़ा है 7/17 से, 3.7 से, 3/5 से।
ऑप्शन तीसरा है 7/24, 1/3, 3/8, 5/12। ऑप्शन चौथा है 0.5, 2/3, 3/4 और 16/25 की पावर 0.5। ये लो गुरुजी, और क्वेश्चन बताओ। ठीक है, वो क्वेश्चन किस प्रकार से, ये क्वेश्चन किस प्रकार से करना है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन देखना, आपको निम्नलिखित में से कौन सही है, यानी कि आपको ये क्वेश्चन ऑप्शन देख के करना है कौन सही है। अब देखना, आप वैसे अब देखो, आप भाग लगाते देखते हो तो चारों में थोड़ा भाग लगाओगे, चारों में भाग लगाओगे तो आपको कम से कम 10 मिनट लगेगी। तो 10 इतना टाइम थोड़ी मिलता है क्या क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन के लिए 33 सेकंड मिलती है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन ये देखना इधर लिख देता हूँ मैं, 1/2 बड़ा है 2/3 से, बड़ा है 3/4 से, बड़ा है 4/5 से। देखना, अब अंतर 1 का, इधर अंतर 1 का, इधर अंतर 1 का, इधर अंतर 1 का। अंतर समान होने पर जो अंश बड़ा वो बड़ी। ठीक है, जो अंश बड़ा वो बड़ी, इसका मतलब सबसे बड़ी ये। तो यहाँ पे दिखा क्या रखा है, सबसे छोटी है, जबकि होनी चाहिए क्या, सबसे बड़ी। यानी कि ये चिन्ह कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो ये तो क्या हो गया, डायरेक्ट क्या हो गया, गलत हो गया। लो जी, पहला तो गलत हो गया, बिना चेक किया आपने बता दिया, बिना भाग दिया आपने बता दिया। ये देखो 0 बड़ा है 7/17 से, क्या कभी 0 बड़ा हो सकता है 7/17 से, नहीं हो सकता। ये भी डायरेक्ट क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि 7 में से 17 का भाग देंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, इसका मतलब 0 से तो बड़ा होगा ना वो। ठीक है, अब ये देखते हैं 7/24। अब देखो 7/24 बड़ा 1/3 से। अब आप ऐसे देख लेते थे कि अंतर समान है, तो आप कर लेते थे कि जो बड़ा वो बड़ी, जो छोटा वो छोटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अंतर समान है तो क्रॉस गुना कर लो, ऐसे क्रॉस गुना कर लो भाई। 7 या 21, 24 से कम 24। तो देखो तो ये क्या हो जाएगी, ये 21 और ये 24। इसका मतलब क्या हुआ, ये बड़ी, जबकि दिखा क्या रखा है इसको, ये छोटी। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो बिना देखे आप ऑप्शन नंबर क्या लगा दोगे, चौथा सही लगा दोगे। अब चौथे ऑप्शन को आपको देखना भी पड़ेगा, चेक भी करना पड़ेगा कि ये वास्तव में रियल में सही है कि नहीं है। ठीक है, तो अपन तो यहाँ पे समझने के लिए इसलिए चेक करेंगे, लेकिन आपको एग्जाम में चेक करने की जरूरत नहीं है। जब 3 गलत आएगा तो चौथा ऑटोमेटिकली सही आएगा। ठीक है, 0.5 का मतलब हो गया, 0.5 का मतलब हो गया कि 1/2, फिर है 2/3, फिर है 3/4, फिर है 16/25 की पावर 0.5 दे रखा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देखना, 1/2 बड़ा है छोटा है 2/3 से, फिर 3/4 बड़ा है, फिर इसको मैं लिख रहा हूं जैसे, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 16/25 है, इधर कर देता हूं मैं, 16/25 है की पावर आपको दे रखा है 0.5। अब 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 1/2, यानी कि 16/25 की पावर 1/2 हो गया, 1/2। अब 16/25 क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकता हूं 4/5 का स्क्वायर। 16/25 को मैं लिख रहा हूं 4/5 का स्क्वायर, बड़ा कोष्टक, ये 1/2 का 2 आ गया। अब 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया, 4/5 आ गया। यानी कि 16/5 की पावर 0.5 क्या ले सकता हूं, 4/5 ले सकता हूं। अब देखना, अंतर 1 का, अंतर 1 का, अंतर 1 का, अंतर 1 का, अंतर 1 का। तो अंतर समान है, तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, जिसका अंश छोटा वो छोटी। ठीक है, तो सबसे बड़ा, तो सबसे छोटी कौन सी हो गई, ये। अब चिन्ह इस तरफ का राइट है, फिर उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये। तो ये चिन्ह भी ऐसे दे रखे हैं कि सबसे बड़ी ये, उसके बाद में उससे छोटी है, उसके बाद में उससे छोटी है, उसके बाद में उससे छोटी है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तो ये टाइप चलती है फ्रैक्शन के अंदर, बिन के अंदर, और इससे संबंधित छोटी बिन या बड़ी बिन से संबंधित एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। अब मैंने वो अंतर असमान वाला क्वेश्चन नहीं करवाया, तो वो मैं आपको वैसे समझा देता हूं कि अंतर जब असमान हो तो आपको किस प्रकार से करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अंतर जब असमान होगा तो आपको कैसे करना है वो देखना। जब अंतर असमान, जैसे मान लो आपके पास कोई संख्या, वैसे समझा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, वैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ। 5/7 है, जैसे 6/8 है, जैसे 9/7 है, और 5/8
5/4 है। अब ये देखो, अब देखना इसमें अंतर कितने का, 2 का, इसमें अंतर कितने का, 2 का, इसमें अंतर कितने का, 2 का, इसमें अंतर कितने का, 1 का। अब देखना, अब इस प्रकार से अब आप तो क्या करते थे, 5 में 7 का भाग देते थे, 6 में 7 का, तो जिसमें अंतर कम आए ना तो वो बड़ी होगी। तो इस ये मान के चलो ये सबसे बड़ी भिन्न होगी, चाहे आप भाग दे के देख लेना, सबसे बड़ी भिन्न ये होगी। अब बचे ये 3, अब इन 3 में देख लो अंतर समान है, इस प्रकार से बैठ जाता है क्वेश्चन, आराम से बैठेगा आपका भी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अंतर समान है, तो इनमें सबसे बड़ा अंश किसका है, इसका है, तो सबसे बड़ी ये हो जाएगी, ठीक है। इन तीनों में सबसे बड़ी ये हो जाएगी, इन तीनों में सबसे बड़ी ये हो जाएगी, ठीक है। और सभी में सबसे बड़ी ये हो जाएगी, डायरेक्ट सबसे छोटी ये हो जाएगी 5/7। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको दिल को छू गया, आपको किलर ट्रिक लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।